हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। दोस्तों ये दोनों ही बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। चलिए तो पहले हम शूटिंग स्टार के बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर एक ही जैसे दिखते हैं बिना चार्ट्स के, इसलिए एक चार्ट पे पर्टिकुलर जगह पे होना ही इन दोनों के नाम और काम का रोल बताता है। शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा, ये एक मंदी का प्रतीक है। जब ये कैंडल किसी भी स्टॉक के अपसाइड में फॉर्म होता है तो ये एक तरह से सिग्नल होता है कि ये स्टॉक अब और ऊपर नहीं जाएगा। इस कैंडल स्टिक्स में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस हैं वो लगभग पास ही होते हैं, और जो शेडो है वो अपनी बॉडी से एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, तभी ये एक शूटिंग स्टार कहलाई जाती है। आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगभग हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, इसलिए काफ़ी चीज़ों के पीछे आपको सेम ही लॉजिक्स दिखेंगे। तो देखते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स ने इस कैंडल में क्या किया। कैंडल ओपन होती है और फिर बायर्स एक्शन में आते हैं और प्राइस को जितना उनका पोटेंशियल होता है उतना ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद जब बायर्स का पोटेंशियल फेड आउट होने लगता है तो सेलर्स इस चीज़ को समझते हुए एक्शन में आते हैं और प्राइस को जहाँ पे वो ओपन हुआ था उसके पास लाकर क्लोज कर देते हैं। तो इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कैंडल के एंड में सेलर्स का ही दबदबा रहा, इसलिए ये एक लंबी शैडो के साथ कैंडल फॉर्म होती है। दोस्तों कैंडल स्टिक्स में चार्ट पे लगभग सबसे ज़्यादा दिखने वाला पैटर्न है ये। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, इंट्राडे चार्ट्स हो या डेली चार्ट्स हो या वीकली चार्ट्स हो। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे ट्रेड करना है और फिर चार्ट्स पे भी देखते हैं। दोस्तों ये कुछ शूटिंग स्टार्स हैं, इसमें बहुत ही कम लोअर शेडो होती है, ना के बराबर, क्योंकि इसका असली रोल इसकी अपर शेडो का होता है, और क्योंकि इसमें अपर शेडो का मेन रोल होता है इसलिए किसी भी कलर की हो सकती है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इस कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। जब शूटिंग स्टार के बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वो इसके लो के नीचे क्लोज करे, तब हम इसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, लो के नीचे क्लोज करे नेक्स्ट कैंडल तभी हमें इसे ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर रखना है, और टारगेट हम इसमें 1:1.5 या 1:1.2 तक रखेंगे। दोस्तों ये एक नॉर्मली अपीयर होने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसकी वजह से इसका असर इसकी एक्यूरेसी पर पड़ता है, पर कोई बात नहीं, हम इसे मेरे स्टाइल में यूज़ करके इसकी एक्यूरेसी को 70 to 80% तक बढ़ा सकते हैं। आइए मैं आपको दोनों तरीके चार्ट्स पे दिखाता हूँ। पहले हम इसका नॉर्मल यूज़ देखते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, स्टॉक एक अपसाइड की मूवमेंट में था और फिर शूटिंग स्टार अपीयर हुई, और शूटिंग स्टार फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके प्राइस के नीचे क्लोज हुई, जो कि शूटिंग स्टार को कंफर्म करती है और स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी स्टॉक एक अपसाइड की मूवमेंट में था और फिर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, और जब अगली कुछ नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होती है, ये हमारे पैटर्न को कंफर्म करती है और स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करने लगता है। गाइस इस पैटर्न की एक्यूरेसी नॉर्मली 50 to 60% होती है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। दोस्तों बजाय इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अप ट्रेंडिंग स्टॉक में देखने के, हम इस पैटर्न को एक डाउनसाइड मूविंग स्टॉक के पुल बैक या करेक्शन में देखेंगे, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी अब हमें 70 to 80% तक मिलेगी, और ये हमारे टारगेट को हिट करने के चांसेस को भी बढ़ा देती है। आइए इसे मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक एक बेरिश ट्रेंड में है और बेरिश ट्रेंड के पुल बैक में शूटिंग स्टार अपीयर होती है और फिर उसके बाद स्टॉक और फॉल करने लगा। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो बेरिश सेंटिमेंट है वो हमारे फेवर में है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में है और फिर स्टॉक थोड़ा रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ और शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है और फिर स्टॉक फर्दर फॉल करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए तो अब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं। दोस्तों ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जब ये पैटर्न किसी भी स्टॉक के टॉप पे फॉर्म होता है तो ये माना जाता है कि स्टॉक अब और ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा इस पैटर्न के फॉर्म होने के बिहेवियर की वजह से होता है, लेकिन सिर्फ हमें हैंगिंग मैन देखकर ही ट्रेड नहीं करना चाहिए। हैंगिंग मैन को कंफर्म करने के लिए जो नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल्स हैं उन्हें उसके लो के नीचे क्लोजिंग देनी ज़रूरी है, तभी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन आती है। आइए तो समझते हैं कैसे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है।
जो नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज करेगी वो इस पैटर्न को कंफर्म करते हुए हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगी और कैंडल के हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी जो शेडो है वो इसकी बॉडी से एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, तभी वो हैंगिंग मैन की कैटेगरी में आएगी। और इसमें जो अपर शेडो होती है वो ना के बराबर होती है। चलिए तो कुछ एग्जांपल से इसे चार्ट पे देखकर समझते हैं। इसमें स्टॉक एक बिल्कुल ही अप ट्रेंडिंग मूव में है और फिर हैंगिंग पैटर्न फॉर्म होता है और जब नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल्स इसके लो के नीचे क्लोज करती है तो वो हैंगिंग मैन की अपीयरेंस को कंफर्म करती है और वहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और फिर स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करने लगता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है और फिर टॉप पे हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होती है और जैसे ही इसकी कंफर्मेशन आती है स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और हम इसमें 1:1.5 या 1:2 तक का टारगेट रख सकते हैं गाइस, क्योंकि एक बुलिश सेंटीमेंट में अपीयर होता है जो कि इसकी एक्यूरेसी पे फ़र्क डालती है। हमें हमेशा ही किसी भी टाइप के पैटर्न को उसके सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करना चाहिए, इसलिए इसे भी हम एक बेरिश स्टॉक के पुल बैक में ही ट्रेड करेंगे जो कि इसकी एक्यूरेसी को अब 80 to 90% तक बढ़ा देगा। चलिए तो चार्ट पे एग्जांपल के साथ देखते हैं। स्टॉक एक बेरिश ट्रेंड में है और फिर बेरिश ट्रेंड के पुल बैक में हैंगिंग मैन फॉर्म होती है और जब नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज देती है तो हमें आइडिया लग जाता है कि स्टॉक का पुल बैक ओवर हो गया है और स्टॉक अब और नीचे की साइड मूव करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।